पहले तो महेंद्र राजभर खुद ही चीत हो गए माल के बंटवारे में। ब्रजेश राजभर का एक नेता है जो बड़ा गरजता था, मोछ ओछ रखा था, अब तो उसकी मोछ बकरी की पोंछ हो गई। उस नेता की मोछ बकरी की पोंछ हो गई। किसी विधानसभा में चले जाइए, उनके 30 बूथ अध्यक्ष नहीं है। ऐसे नेताओं को क्या बात करना है। हल्के लोगों के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ स्वाभिमान पार्टी के किसी भी नेता को। मेरा चैलेंज है, अजय शिव कुमार यादव मामा का चैलेंज है कि जहां आप बुलाओ, किसी भी मुद्दे पे अगर मुझसे आप बहस करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। अगर मुझे बहस में हरा दिए तो 11,000 रुपया मैं दूंगा। 11,000। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं विमलेश कुमार। इस वक्त है एक्सप्रेसवे हाईवे जो गाजीपुर के जो है विधानसभा जोराबाद अंतर्गत, जहाँ जो डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई थी, वही सेम जगह उसी जगह पे एक जो है सुभाषपा पार्टी के नेता जो है हमारे साथ है, उनसे खास मुलाकात करेंगे और बात करेंगे ये सियासत को लेकर कि 2024 को लेकर जो तमाम ये बातें आ रही है, तमाम पार्टियों की जो ये बातें चल रही है सामने, उस पर भी सवाल करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही परिचय कराते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार विमलेश जी, आप निसंदेह हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं शिव कुमार यादव मामा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी। आप सुभाषपा पार्टी से लगातार जो है हमेशा चलने का काम किए हैं और ये कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वही विरोधी ये पार्टी देखा जाए तो इसी सुभाषपा पार्टी से निकलकर महेंद्र राजभर जो है ये कहते हैं कि सुभाषपा पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, मेहनत करते रहे, लेकिन 2024 से पहले वो लोग चीत हो जाएंगे। पहले तो महेंद्र राजभर खुद ही चीत हो गए माल के बंटवारे में। ब्रजेश राजभर नहीं, घोसी में तो वो तो ये एक मानना उन लोगों का है कि घोसी में हम लोग ओम प्रकाश राजभर को चीट कर दिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा दावा किया था जिताने का, जो है एक बड़ा दावा वहाँ किए थे। चुनाव में कोई ऐसा नेता, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कहती है कि मैं हारता हूँ। सब लोग जीत के लिए प्रयास करते हैं और उसमें हार जीत लगी रहती है। दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और अगर हार हुई है तो हम लोग समीक्षा की है, हमारे नेताजी समीक्षा किए हैं किन कारणों से हार हुआ है। गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी से, चूँकि हमारा गठबंधन है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दारा सिंह चौहान जी थे, तो हार हुआ है। तो दोनों पार्टी मिल के समीक्षा हुआ है किन कारणों से हम हारे हैं। और अभी इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, उसका बदला ले लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बदला लिया जाएगा उसका सुध समेत। अभी तो एक और बात आ रही है कि जहां आपके जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो है मंत्री पद को लेकर ये बातें आ रही है और महेंद्र राजभर ये भी एक आरोप लगा रहे हैं कि 13 महीना से मंत्री बन रहे हैं, अब तक उनको जो है मंत्री बनने का जो है ख्वाबे नहीं पूरा हो रहा है, ना ही होगा। मंत्री नेताजी बने ना बने, इसमें महेंद्र राजभर जी से क्या मतलब है? काहे वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाके गठबंधन किए हैं, बीजेपी वाले इनको जो है गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, देश में गठबंधन का दौर चल रहा है और नेताजी गठबंधन किए हैं, कोई गलत तो है नहीं। कोई ऐसा दल बताइए जो किसी न किसी पार्टी से गठबंधन न किया हो। महेंद्र राजभर अपने पार्टी का कार्यक्रम कराते हैं, मुख्य अतिथि दूसरे पार्टी के नेता को बनाते हैं और उनका एक नेता है जो बड़ा गरजता था, मोछ ओछ रखा था, अब तो उसकी मोछ बकरी की पोंछ हो गई। उस नेता की मोछ बकरी की पोंछ हो गई। अब हम लोग से क्या लड़ेंगे? वो आपस में लड़ लें पहले कि अगर उस पार्टी का नेता कौन है, ब्रजेश राजभर है कि महेंद्र राजभर है। नेताजी से लड़ने के लिए महेंद्र राजभर जैसे लोग सपने में शायद लड़ लें तो लड़ लें। सपने में हकीकत में तो ये लोग का दावा का क्या मकसद है कि वो लोग आप सपने में कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग खर्चाली ठोक दिए गए। वो क्या खर्चाली ठोके? उनका एक नेता है, कहता है कि महेंद्र राजभर माननीय नेताजी को बुला लें, मुझसे डिबेट करा ले रहे। यार तुम पहले मामा से ही डिबेट कर लो ना, बाद में कर लेना उनसे। मतलब मामा जो है उनका पूरा करारा जवाब देगा? करारा जवाब नहीं, हम चारों खाने चित कर देंगे उनको। वो जानते क्या है, नेताजी ने जितना सिखाया बोलना वही जानते हैं और कोई भी उस्ताद किसी को सिखाता है तो दाव बचा के रखता है चित करने के लिए। तो नेताजी का मैं चेला हूँ, मेरे ही दाव से वो लोग चित हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, वो लोग ये कह रहे कि विधानसभा चुनाव तो तमाम वो घोसी में तो चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन ये भी बातें आ रहा है कि जो है लोकसभा चुनाव में
शायद टिकट की बात किया जा रहा है, सीट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ कितने सीटों पे कहाँ जगह से आपकी जो है पार्टी के जो है मुखिया लड़ने की उम्मीदें जताई जाए? सीट कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन हुआ है तो जहाँ से भी प्रत्याशी जो भी लड़ेगा सब प्रत्याशी सुभाषपा के ही होंगे सारे। अच्छा, भाजपा का भी प्रत्याशी अपना ही प्रत्याशी है, वो कोई मामला नहीं बन रहा है। अभी पिछले दिनों में ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुआ, उन्होंने कहा कि हमें जहां से भी सीट मिले हम वहां से निकाल लेंगे, लेकिन वही विरोधी का कहना है कि वो कहीं से नहीं निकाल पाएंगे। कौन विरोधी? वही महेंद्र राजभर को ले लीजिए या ऐसे और उनके आप ऐसे नेता की बात कर रहे हैं, ऐसे पार्टी का बात कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा विधानसभा भी नहीं होगा जहाँ उनके 30 बूथ अध्यक्ष हों। 30 किसी विधानसभा में चले जाइए, उनके 30 बूथ अध्यक्ष नहीं है। ऐसे नेताओं की क्या बात करना है, हल्के लोग हैं ये। चलिए मानते हैं कि वो हल्के लोग हैं, लेकिन पिछले बार कांटे की टक्कर में सामना करते हुए दिखी सदा फातिमा। वो भी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है जिस तरह से गठबंधन किए होते तो उनका तुरंत जो है सामना हो जाता और उनका पता भी चल जाता कि कितना उनको नहीं। अब माननीय विधायिका जी जहुराबाद के लिए मैं उस पार्टी में रहा हूँ, उन्होंने काम किया है, वो क्या कह रही हैं इस पर मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये सही है कि मान्या जी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने काम किया था, उनको विश्वास था कि उनके काम पे उनको वोट मिलेगा। लेकिन मुझे लगा कि उनसे ज़्यादा काम मेरे नेताजी के थे। पहली बार 18,000, इस बार 45,000। अच्छा, मतलब कि काम वो वोटों की गिनती ना किया जाए, जो ग्राउंड धरातल पे जो विकास की गिनती किया जाए, तो ये मानना है कि सदा फातिमा जी के हर क्षेत्रों में जो है सिलापट दिखता है, लेकिन बाकी किसी और का कार्यों का सिलापट नहीं दिखता। अभी बताइए, मैं सुबह से घर से निकला हूँ ठीक 6:30 बजे से, फील्ड में आके लड़कों के लिए काम किया, दौड़ाया, खिलाया, कूदाया। उसके बाद देखिए अपने साथी हैं, रमुछा पांडे जी हैं, बुच्ची यादव हैं, आनंद यादव हैं, इनके साथ मिलके देखिए मैं गांव में चल रहा हूं लोगों के दुख सुख में। आप बताइए, आप इतने दूर से विमलेश जी आ रहे हैं, गांव में टहल रहे हैं, किसी पार्टी का नेता कार्यकर्ता दिखा आपको घूमते हुए? किसी भी पार्टी का नेता दिखा? नहीं दिखा होगा। दिख रहा है तो सुभाषपा का और माननीय ओम प्रकाश राजभर का चेला गाँव में घूम रहा है और जाके लोगों के सुख दुख को समझ रहा है, और उनका जो दुख सुख होगा उसमें मैं सम्मिलित होकर संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हल करूँ। थोड़ा आगे तक चलते हुए एक हम बात ये चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई नेता नहीं दिख रहा है, लेकिन एक और बात है कि जहां आप ये कह रहे हैं कि सुभाषपा पार्टी के हर जगह जो है नेता दिखाई देते हैं, लेकिन जहुराबाद के विधानसभा अंतर्गत देखा जाए तो तमाम ऐसे नेता हैं जो विरोध करते हुए नजर आते हैं। कौन? जहुराबाद से ही कई बीजेपी पार्टी के जिस नेता का विरोध नहीं होगा ना, अगर आपका विरोध नहीं होगा तो जान लीजिए कि आप बहुत पीछे हैं। विरोध होता किसका है? किसी कमजोर व्यक्ति का किसी को विरोध करते हुए सुना है आपने? सबल का ही विरोध होता है ना। तो राजनीति में हमारे नेताजी सबल हैं, इसलिए उनका विरोध होता है। मतलब आप लोग ये भी चाहते हैं कि जो विरोध कर रहा है यहाँ से लोग, उनसे आप लोग विचलित नहीं होते? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगता है मुझे पर्सनल में बताऊँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग उनका विरोध करते हैं। और विरोध किस लिए करते हैं कि मन से नेताजी किन की बातें करते हैं? उन्हीं की ना, कि जो आज़ादी से आज तक उनके बारे में कोई बात नहीं किया, ऐसे गरीब शोषित वर्ग का वो नाम लेते हैं, इसलिए उनका विरोध होता है। वो अंबानी की बात तो करते नहीं हो, वो तो गांव में तिलेश्वर पासवान है, उनकी बात करते हैं ना, अंबानी की बात करते नहीं हैं। वो तो खिचड़ू शर्मा की बात करते हैं, जो गांव में सुदामा जी थे, जो गांव में गरीब ब्राह्मण हैं उनकी बात करते हैं, जो गांव में यादव गरीब है उनकी वो बात करते हैं, जो गांव में ठाकुर गरीब है उनकी बात करते हैं। वो उनकी नहीं बात करते हैं जिस गांव में सबसे बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो किसी जात की, उनकी बात नहीं करते, जिसकी झोपड़ी है उसकी बात करते हैं। तो विरोध होना तो लाजमी है, क्योंकि बड़े लोग चाहते नहीं कि झोपड़ी वाला उनके बराबर आ जाए, और नेताजी चाहते हैं कि झोपड़ी वाला ही बराबर आ जाए, क्योंकि बड़े घर वाले का झोपड़ी वाले का वोट का गिनती होता है तो दोनों का एक ही होता है। मैंने वोट मारा, एक ही गिनती है, बड़े घर वाला मारा तो एक ही गिनती है। तो नेताजी जब कहते हैं कि जब वोट की कीमत एक है तो सबकी कीमत एक हो जाए, उसकी बात करते हैं, इसीलिए विरोध होता है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी ये भी एक कहते कि जिस दिन जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वहाँ पे जो है ओम प्रकाश राजभर को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। ये नेताजी की बात है, उस पर बोलना उचित नहीं, लेकिन सत्य है। देखिए, ये नेताजी के स्तर की बात है, इस पर मैं बोलूँगा नहीं। और मैं बस इतना आपके माध्यम से संदेश दे रहा हूँ स्वाभिमान पार्टी के किसी भी नेता को। मेरा चैलेंज है, अजय शिव कुमार यादव मामा का चैलेंज है कि जहाँ आप बुलाओ, किसी भी मुद्दे पे
अगर मुझसे आप बहस करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। अच्छा। अगर मुझे बहस में हरा दिए तो 11,000 रुपया मैं दूंगा। 11,000? 11,000 इतना बड़ा चुनाव? बिल्कुल। अगर मुझे हरा दिए किसी मुद्दे पे, बहस के सवाल पे, किस स्वाभिमान पार्टी का कोई भी नेता अगर मुझे बहस में हरा दिया तो मैं 11,000 रुपया इनाम। मतलब आपका सिर्फ ये जो है एक बड़ी चुनौती है कि आपको किसी मुद्दे पे कोई अगर हरा कोई देता नहीं, है, कोई नहीं, कोई मेरा नहीं, चैलेंज सिर्फ स्वाभिमान पार्टी, दूसरे पार्टी से नहीं है। नहीं, स्वाभिमान पार्टी। अच्छा, स्वाभिमान जो पार्टी पार्टी जिसके पास 10 बूथ अध्यक्ष नहीं है, वो माननीय नेताजी को खत्म करने की बात करते हैं। हंसी आता है ऐसे नेताओं पे। अच्छा, हंसी आता है ऐसे नेताओं पे। राजनीति में कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए मेरा स्वाभिमान पार्टी के किसी भी बड़े नेता को चैलेंज है, बहस कर लो, किसी मुद्दे पे अगर हरा दिया तो 11,000 रुपया दूंगा। अच्छा, मतलब आप जो है जो भी वो सवाल जवाब जो भी उनके साथ बैठक में अगर कोई भी उनके पार्टी से अगर आपका सामना करने के लिए आते हैं तो आप उनका सामना बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, कोई भी। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर जी के जो है बातों से ये कोई संदेश मिला है कि मैं आपको एक बात बताऊं, या फिर अपना एक सुझाव है? एक मैं बात बताऊं आपको, जैसे कोई ऐसा ट्रिक वगैरह तो नहीं है कि आपके पार्टी का जो है मुखिया ये आप लोग को नहीं, मैं आपको एक विरोधी को कैसे करारा जवाब देना है? आपको एक बात बताऊं ना, बताइए। महेंद्र राजभर जी जब मीटिंग करते हैं ना, स्वाभिमान पार्टी वाले जितनी भीड़ लेके वो मीटिंग करते हैं ना, उतनी तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मेरे भाई युवराज है हमारे पार्टी के, अरविंद राजभर जी जब टहलने जाते हैं ना, अच्छा। तो उनके पीछे पीछे भीड़ चली जाती है। नेताजी की तो बातें छोड़ दीजिए, जब अरविंद जी टहलने जाते हैं तो जितनी उनकी मीटिंगें होती है उतनी भीड़ में तब्दील हो जाती है। और उनका खुद स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मुझे घमंड नहीं है, और मामा हूँ ना, मामा हूँ। और सच्ची बताऊँ, जितनी उनकी मीटिंगें होती है ना, उतना तो मैं किसी गांव में मैं चला जाता हूँ तो उतनी भीड़ लग जाती है। उमचते रह गए, जहूराबाद में ढूंढते रह गए, एक नेता नहीं बना किसी को। वो क्या खत्म करेंगे? अरे अखिलेश जी को 20 लोगों का झुंड बना के बुर्बक बना लीजिए, माल पानी ले लीजिए, बात खत्म है। वो भी वेद खुल जाएगा ना। अखिलेश जी ऐसा दुरदुराएंगे ना कि फिर उनको लास्ट में ओम प्रकाश राजभर जी के ही पास आना है, महेंद्र जी को। और मेरे नेताजी का दिल तो बहुत बड़ा है ना, वो माफ़ कर देंगे, मुझे पता है महेंद्र जी को दिल बहुत बड़ा है उनका, और कहीं जगह मिलेगा नहीं महेंद्र राजभर को। लास्ट में देखिएगा किस महेंद्र राजभर की बात करते हैं। 6 दिसंबर को चुनाव के समय एक कार्यक्रम हुआ था इसीपुर वाले रोड पे, और नेताजी ने उनको कमान दिया था। उनके काम करने का मैंने तरीका देखा, हंसी आता है ऐसे नेताओं पे, हंसी आता है ऐसे नेताओं पे, उनके काम करने के तरीके को देख के हंसी आ रहा था। क्या उसमें आपको ऐसा डिफॉल्ट मिलता है कि आपको जो है बताने की हंसी आता है? अरे यार, नेता के नाम पे पैसा लूटते थे, और क्या। वो तो ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं कि ये मूडी दिनाकर राजभरों का जो है वो पैसा नेताजी के नाम पे जो उनको कमान दिए थे मीटिंग करने के लिए, उस मीटिंग में इन्होंने बड़ा पैसा ऐंठा और कह रहे थे शाम को बढ़िया मुर्गा बनाओ।